औरत है तो क्या हुआ, खुद को कम आके? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। औरत बनना ही है तो ऐसी औरत बनो जो मर्दों को घुटनों पर ले आए। जी हाँ, सुनने में खराब लग रहा होगा, लेकिन अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए ऐसा बनना होगा। तो चलो, कुछ बातें बताऊंगी आपको, जिससे आप ऐसी औरत बन जाएंगी कि सब घुटने टेक देंगे। औरत और मर्द दोनों का ही जो रुतबा है वो बहुत ऊंचा है। दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। लेकिन आजकल के टाइम पर कई बार मर्द सही होते हैं, औरत गलत, और कई बार औरत सही होती है, मर्द गलत। तो चलिए कुछ बातें करेंगे, तर्क वितर्क करेंगे और कमेंट्स में देखेंगे कि क्या बात सही आती है और क्या बात गलत आती है। कुछ घरों में क्या होता है कि जब नई नई शादी होती है तो लड़की की आवाज को दबाया जाता है। उसे बार बार एहसास दिलाया जाता है कि तुम इस घर की बहू हो, तुम छोटी बहू हो या फिर तुम बड़ी बहू हो। उसे अपनी बात रखने का मौका ही नहीं मिलता। मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं पर गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं पर ये सही भी है, क्योंकि कुछ औरतों की बात करने का तरीका गलत होता है। तो अपने तरीके को आपको सही करना पड़ेगा। बात आपको वही रखनी है जहां पर ज़रूरत है। फालतू में अगर आप अपनी ज़ुबान को लंबा करेंगी तो आप अपने पति के दिल में कभी जगह नहीं बना सकती, और ना ही अपने परिवार के दिल में। तो आपको चुप रहना है, लेकिन इतना चुप नहीं कि आप अपना पॉइंट ही ना रख पाएं। पॉइंट रखें, लेकिन आपकी बात सटीक होनी चाहिए। आपकी बात का कोई मतलब होना चाहिए। अगर बेमतलब के आप जुबान खोलेंगी तो आपको कोई मुंह नहीं लगाएगा। तो अच्छी औरत बनने की एक निशानी यह है कि आपको सोच समझकर बात करनी है। तो पहली बात तो आपको समझ आ ही गई होगी। अब बात करेंगे दूसरी, जो कि होती है पढ़ी लिखी औरतों की, और कुछ औरतें ऐसी जो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन दर्जा दोनों का इक्वल होता है। प्यार का हक दोनों को ही है, इज्जत का हक दोनों को ही है। कई बार कुछ औरतें शादी के बाद भी नौकरी करती है, ज्यादातर ऐसा होता है, और देखा जाए तो ये सही भी है। आज की डेट में महंगाई इतनी ज्यादा है, अगर दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर कमाएंगे तो अच्छा ही रहेगा। लेकिन कुछ मामलों में ये गलत भी साबित हो जाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जिस घर की औरत घर के बाहर निकल जाती है वो घर घर जैसा नहीं लगता है, वो घर स्वर्ग जैसा नहीं रहता है। उस घर में वो बात ही नहीं होती है, क्योंकि मकान को घर का रूप एक औरत ही देती है। तो औरत का घर में होना भी लाजमी है। अगर आप बाहर जॉब करती हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप समय समय पर अपने घर का भी ख्याल रखें, अपने घर के सारे सदस्यों का ख्याल रखें, अपने परिवार को इंपॉर्टेंस दें, अपनी नौकरी से ज्यादा अपने घर वालों को इंपॉर्टेंस दें। अगर आपके घर में कोई बीमार पड़ा है तो अपनी नौकरी से छुट्टी ले। ऐसा नहीं है कि आप बीमार व्यक्ति को छोड़कर बाहर निकल जाएं। अगर आप इस तरीके से करती हैं तो आप एक अच्छी औरत कभी बन ही नहीं सकती, क्योंकि आपने अपने घर को नेग्लेक्ट कर दिया है। आप भूल गई हैं कि आपके घर वालों को आपकी जरूरत है, क्योंकि माना कि आप नौकरी करती हैं, माना कि आप कमाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पर आप एक परिवार की बहू भी हैं। आपको ये चीज़ कभी नहीं भूलनी चाहिए। हमेशा जब हम एक सब्जी खाते हैं तो उसमें नमक, मिर्च, हल्दी, तेल, पानी, हर चीज़ संतुलित होता है, तभी वो एक प्रॉपर डिश बन के रेडी होती है। कुछ भी चीज़ अगर उसमें ज़्यादा हो जाती है, नमक या मिर्च या पानी या कुछ और, तो वो सब्जी का स्वाद खराब हो जाता है। वैसे ही एक घर होता है। आप कितनी भी बड़ी क्यों ना बन जाएं, आप कितनी भी बड़ी नौकरी क्यों ना कर लें, आप कितने भी बड़े दर्जे पर क्यों ना पहुंच जाए, लेकिन घर को औरत की ज़रूरत होती ही है। ये बात आपको कभी नहीं भूलनी चाहिए। अगर आप अपनी नौकरी के साथ साथ अपने घर को भी प्रॉपर समय देंगी, अपने घर वालों को प्रॉपर इज्जत देंगी, समय समय पर उनके साथ खड़ी रहेंगी और अपनी नौकरी से छुट्टी लेंगी और अपने घर वालों का साथ देंगी, तो आप एक अच्छी औरत जरूर कहलाएंगी। बात करेंगे तीसरी, जो कि है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कहा जाता है, पुरानी कहावत है कि हर मर्द के दिल का रास्ता जो होता है वो उसके पेट से होकर गुजरता है। तो अगर आप अच्छी कुक नहीं हैं तो कोई बात नहीं, अगर आपको कुकिंग करने का शौक नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ रेसिपीज जो आपके घर वालों को पसंद है, जो आपकी फैमिली को पसंद है, जो आपके लाइफ पार्टनर को पसंद है, वो आप बेहतर तरीके से सीख सकती हैं। कम से कम उनकी पसंदीदा चीज़ें आपको बनानी सीखनी होंगी। इतना कर्म तो आप कर ही सकती हैं। अगर आपको एक अच्छी बीवी कहलाना है, एक अच्छी औरत कहलाना है, तो आपको भाई कुकिंग करनी आनी चाहिए।
परफेक्ट कुकिंग नहीं भी आती कोई बात नहीं, लेकिन जो चीज़ें, जो रेसिपीज़ आपके घर वालों को पसंद है वो रेसिपीज़ आपको ज़रूर सीखनी चाहिए। चौथी बात और सबसे ज़रूरी बात और सबसे लड़ाई की बात जो ये होती है कि अगर हस्बैंड कम कमाता है तो औरत को बहुत ज़्यादा इज्जत में लगने लगता है, जो कहीं ना कहीं पर गलत है। देखा जाए तो मर्द की जितनी कमाई होती है उसी में रहना सीखना चाहिए। अगर मर्द 10,000 कमाता है तो उसमें खुश रहें, अगर 10 लाख कमाता है तो उसमें संतुष्ट रहें। जितनी भी कमाई है उसके बाहर आपको पैर नहीं निकालना चाहिए। कहा जाता है ना कि जितनी चादर उतना ही पैर पसारो। अगर चादर के बाहर पैर निकाला जाएगा तो चादर तो फटेगी ही। अगर आप आधी रोटी खाती हैं ना तो आप आधी रोटी में खुश रहें। अगर आपका पति आपको आधी रोटी खिला सकता है तो आप आधी रोटी में संतुष्ट हो जाएं। अगर वो आपको 56 भोग खिला सकता है तो आप 56 भोग के लिए शुक्रिया करें। मतलब है कहने का सिर्फ इतना कि जितना वो आपको दे सकता है आप उसमें संतुष्टि दिखाएं। हर बात पर उसकी इंसल्ट ना करें कि तुमने मुझे ये नहीं दिया, तुमने मुझे वो नहीं दिया, मेरी दोस्त के पास तो ये चीज़ है लेकिन मेरे पास नहीं है। आप बार बार अपने पति को नीचा ना दिखाएं, अपने घर वालों को शर्मिंदा ना करें। जो आपके पास है उसके लिए सिर्फ थैंक यू करें। तब आप मर्द के दिल में जगह बना सकती हैं, अपने घर वालों के दिल में जगह बना सकती हैं, अपने पति के दिल में घर कर सकती हैं। तो आपको ये चीज़ों का ख्याल रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको एक खूबसूरत दिल से भी और दिमाग से भी और शरीर से भी बना देती हैं। पांचवी और आखिरी बात, हमेशा सज धज कर रहें, तैयार होकर रहें, अपने आप को खूबसूरत दिखाएं। अगर आप खुद को खूबसूरत दिखाएंगी तो आप सच में बहुत दिल की भी खूबसूरत लगेंगी। तो अपने आप को इम्पोर्टेंस दें, अपने पति के सामने सज धज कर रहें, अपने परिवार में सज धज कर घूमें। आप औरत हैं, आप इस चीज़ का एहसास सबको दिलाएं कि मैं अपनी ज़िंदगी में एकदम खुश हूँ। हमेशा भगवान का थैंक यू करें, हमेशा अपने घर वालों की इज्जत करें, गुणों से भर जाएं। मुश्किलें आई कि मैं आपको क्या ही बताऊं। आज मतलब सबसे पहले तो मैंने जो वीडियो शूट किया था वो क्लिप्स डिलीट हो गए मुझसे। ठीक है, डिलीट मुझसे नहीं हुए, वो पता नहीं फ़ोन में ही कुछ गड़बड़ हो गई कि वो मतलब इनविजिबल हो गए। समझ नहीं आया हुआ क्या। इतनी मुश्किलें आई आज के शूट में, इसीलिए आई मेकअप भी नहीं आप लोगों को दिखा पाई। और कभी ऐसा नहीं हुआ अभी तक, लेकिन आज ऐसा हुआ कि फ़ोन में बड़ी डिस्टर्बेंस हो रही थी। कभी कोई कॉल आ रहा था, कभी मैं कैमरा नहीं ऑन कर पा रही थी। फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि आई मेकअप रिमूव करने के बाद मैं आपको दिखाती। ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था कहीं ना कहीं पर। और आज कुछ सेटअप ऐसा रहा था लेकिन मुझे जचा नहीं। मुझे लगा कि अभी बस कर दिया है, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, 8 बज रहे हैं रात के, आप लोग देख रहे होंगे। तो मैं शाम से लगी हुई हूँ। मज़ा नहीं आया आज की वीडियो शूट करके क्योंकि बहुत मुश्किलें हुई और जैसा चाहती थी वैसा बना भी नहीं। लेकिन जितना भी बना है आप प्यार ज़रूर देना, क्योंकि आपके प्यार के बिना मैं बहुत ज़्यादा अधूरी हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। कल मिलूंगी आपको एक नए लुक के साथ, कल नहीं मतलब परसों मिलूंगी आपको एक नए लुक के साथ। और तब तक आप मेरा वेट करो, पुरानी वीडियोस देखो। बाय बाय, टेक केयर, टाटा। चाय बिस्किट भी पड़ा ठंडा हो गया, मैं भूल ही गई वीडियो शूट करते करते। तो चाय गर्म करके पी लेती हूँ, कोई बात नहीं है।